आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनालॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग समरूपी कहते हैं। अब हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नॉर्मली कोई भी एग्जाम में अगर जाएंगे आप, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मतलब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये कई टाइप से भी आते हैं। जैसे अगर हम टाइप की बात करें कि यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे लिख पा रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टाइप है हमारे पास वो है अल्फ़ाबेट या लेटर बेस्ड, जैसे कि हम लोग ABCD जो पढ़े थे हम लोग अल्फ़ाबेट, वो टाइप। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे है दूसरा क्या, नंबर एनालॉजी, संख्याओं पे आधारित एनालॉजी। उसके बाद हमारे पास तीसरा बन जाता है हमारे पास वर्ड बेस्ड एनालॉजी, मतलब एक शब्द दिया रहेगा, दूसरा शब्द दिया रहेगा और आपको तीसरा भी शब्द दिया रहेगा और चौथा शब्द ढूंढना पड़ता है। जो भी उसका फॉर्मेट होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो चौथा है हमारे पास वो क्या है, फिगर बेस्ड एनालॉजी है हमारे पास, कि आकृतियों पर आधारित एनालॉजी कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और हमारे पास एक बच जाता है हमारे पास लास्ट मिक्स्ड। यहाँ पे मिक्स कहने का मतलब है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नंबर के आधार पे भी हो सकता है, लेटर के आधार पे भी हो सकता है, या उन दोनों का मिश्रण हो सकता है, फिगर बेस्ड हो सकता है। मतलब मिक्स्ड में ये सारे टाइप को कवर कर लेता है, जितने भी नया हमारे पास फॉर्मेशन होगा। और एक इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास एग्जाम में बिल्कुल न्यू आया है, दिस इज कॉल्ड एज VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं इसको सेट एनालॉजी, सेट एनालॉजी। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है हमारे पास एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए हम इसके कुछ प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ एक टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समरूपी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 4 सिंगल कोलन, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिंगल कोलन 9, इसको पढ़ते हैं डबल कोलन 25 सिंगल कोलन क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, ये मेरा पहला टर्म है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा टर्म है, और ये हमारे पास तीसरा टर्म है, और यहाँ पे चौथा टर्म पे क्या आएगा ये पूछ लिया गया। तो नॉर्मली हम एग्जाम में ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म दिए रहते हैं, 3 शब्द दिए रहेंगे, या तो 3 नंबर दिए रहेंगे, 3 फिगर दिए रहे होंगे, या कुछ भी 3 चीज दिया रहेगा हमारे पास, और चौथा चीज पूछ लेता है। क्वेश्चन मार्क हमारे पास जैसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा और यहाँ पे कोई नंबर दे देगा आपको, तो क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का हमारे पास फॉर्मेट है, या हम कह सकते हैं कि इसको सिंपल भाषा में अगर हम फॉर्मेट को अगर तैयार करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि A सिंगल कोलोन, B डबल कोलोन हमारे पास C, और सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क D भी हो सकता है। और एक नया भी इसमें और इंट्रोड्यूस हो गया इसी में, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास E, और यहाँ जाके अब हमारे पास आने लगा मतलब नेक्स्ट, मतलब 6 टर्म से भी रिलेटेड भी आने लगे हैं। तो हम 6 टर्म वाला भी रिलेट करेंगे। जो सबसे कॉमन है वो क्या है हमारे पास 4 टर्म, जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लेके रखा है। आइए इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और इनके कंसेप्ट को और इनके नियम्स को जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास कितने टर्म है हमारे पास दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म पे क्या आएगा मुझसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये किस टाइप का एनालॉजी है, तो ये कहेंगे सर ये नंबर एनालॉजी की है, संख्याओं पे आधारित एनालॉजी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक संख्या है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, अब ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विकल्प आपका सही होगा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कि सर ये सारे के सारे विकल्प भी सही हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप कि ये सारे सही होंगे या कोई एक होगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे अगर हम लॉजिक की बात करें, यहाँ पे क्या है हमारे पास है 4, इस 4 को हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये 9 को हमने क्या लिखा, सेकेंड टर्म को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। उसी प्रकार से आगे यहाँ बात करें, हम यहाँ पे डबल कोलोन है हमारे पास, डबल कोलोन लिया, 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क के पास, तो कहोगे बड़े प्यार से सर यहाँ 2 और 3 लगातार संख्या है, तो 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 लगातार संख्या होना चाहिए, 6 होगा, और 6 का क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36 होता है। क्या यहाँ पे ये ऑप्शन आपको 36 दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो कहोगे सर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 36 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में 36 नहीं है। अगर मैं 40 लाइन लाके दिखाऊं क्या आपको, कहोगे यस दिखाना संभव है। गौर करेंगे, बड़े गौर करेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ 36 नहीं आके हमारे पास यहाँ 49 भी हो सकता है, क्या 36 भी हो सकता है, 36 ऑप्शन मैंने नहीं देके रखा। अच्छा यहाँ पे 36 ऑप्शन है, तो
तो 36 यहाँ पे है तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे ऑप्शन नंबर ए में 49 था, तो 49 को ध्यान में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, ये जो 2 और ये 3 लिए थे वो नंबर क्या है, 2 और 3 क्या है सर, एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास 5 के बाद जो हमारे पास अभाज्य संख्या नेक्स्ट क्या होगा, 5 के बाद सर 6 नहीं होता, क्या होगा 7 होगा। और यहाँ पे हम कहेंगे सर यहाँ पे क्या होगा जी 7 का, और यहाँ जैसे 3 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यस सर ये हमारे पास 49 जो है वो पहला आंसर मेरा करेक्ट हो गया। और इस किस लॉजिक पे आएगा, तो आप लॉजिक लिख सकते हैं यहाँ पे सर की लॉजिक क्या लगा हमारे पास, यहाँ पे लगा प्राइम नंबर, या इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया होगा आपको, अभाज्य संख्या की बात कर लिया हमने। अगर मैं बात करूं 126, क्या 126 भी आंसर हो सकता है, ट्राई करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, क्या 126 मेरा आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे देखिए ध्यान से, हमारे पास 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो सर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद सिंगल कोलोन, यहाँ पे क्या है हमारे पास 9, 9 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो तो 2 का क्यूब प्लस 1, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास पहला नंबर था उसी नंबर का क्यूब प्लस 1, जो नंबर यहाँ पे था उसी का क्यूब प्लस 1। उसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पहला टर्म क्या लिया था, स्क्वायर लिया था। किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो मैंने लिखा ये 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद जो आप रिलेट किए थे, यहाँ पे क्या रिलेट किए थे, जो नंबर था उसी का क्यूब प्लस 1, तो जो नंबर है इसी का क्यूब प्लस 1 होगा, मतलब क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 1। और 5 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 125 प्लस 1 126, क्या 126 आंसर आया, कहोगे यस सर 126 भी आंसर आया। तो पहले वाले में हमारे पास क्या लॉजिक लगा, पहले वाले में लगा हमारे पास प्राइम का लॉजिक, दूसरे वाले में क्या लगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। तो हम यहाँ कर सकते हैं सर यहाँ पे लगा स्क्वायर, उसके बाद क्या लगा हमारे पास क्यूब, वर्ग निकाले और किसी का घन निकाले। अब बात करें हमारे पास 51, क्या 51 भी आंसर हो पाएगा, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से 51 कैसे हमारे पास आंसर आएगा। जैसे हमने एक ए और बी को कंफर्म कर लिया, ये दोनों आंसर सही है। अब क्या 51 हमारे पास आंसर हो सकता है, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, 4 को मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे 4 लिखा, और यहाँ पे क्या है 9 है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे देखो 4 गुने 2 प्लस 1, तो देखो ध्यान से हमारे पास क्या यहाँ आएगा 4:9 आ गया कि नहीं आ गया, 4 2 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हमारे पास, जो संख्या यहाँ पे है उसी का गुना 2 प्लस, उसी का गुना 2 प्लस क्या कर दिया आपने, गुने 2 प्लस 1 कर दिया, गुने 2 प्लस 1 कर दिया। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 25 है, क्या लिया भैया आपने, जो पहला टर्म है हमारे पास, पहला टर्म क्या है बेटा यहाँ पे 25 है, 25 गुना क्या करेंगे, 25 गुने 2 प्लस 1, 25 गुने 2 क्या होता है 50 प्लस 1 कितना होगा हमारे पास 51, क्या हमारे पास यहाँ पे 51 लिखा गया था। तो यहाँ पे भी कहोगे सर यस 51 भी हमारे पास ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक सही हो पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो क्या लगा, गुने 2 प्लस 1 का लॉजिक लगा, ये हमारे पास लॉजिक लगा। जो भी हमारे पास पहला नंबर है उसमें गुने 2 प्लस 1 का लॉजिक लगा लिया, इसके हिसाब से मेरा पास ये आंसर आ चुका है। अगर मैं बात करूं अब क्या 36 भी आंसर आएगा, जैसे कि हम पहले 36 को डिस्कस कर चुके थे कि 36 भी आंसर होगा, कैसे होगा देखिए ध्यान से, ये 4 को लिखा मैंने बेटा, यहाँ पे 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब डबल कोलोन है यहाँ पे हमारे पास क्या है 25, 25 को क्या लिख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे 2 के बाद क्या था, लगातार, लगातार संख्या, 2 के बाद 3, तो 5 के बाद लगातार संख्या क्या होगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि 3 का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 36 भी आंसर आ गया। और यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, केवल सर स्क्वायर लिया गया, स्क्वायर लिया गया, वर्ग लिया गया, कैसे, तो लगातार संख्याओं का वर्ग। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे 30, क्या हमारे पास 30 आएगा, कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर हमारे पास 4 है और ये 9 है, तो ये 4 लिखा और मैंने यहाँ से कर दिया 4 प्लस 5। तो लॉजिक क्या लिखा हमारे पास, जो भी संख्या है यहाँ पे तो है, उसमें आपने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपने मन से, प्लस 5, प्लस 5, यही है लॉजिक यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपने कर दिया है प्लस 5। तो देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास प्लस 5 करके कौन सा पहला टर्म है हमारे पास, पहला टर्म है 25, और 25 से हम क्या करेंगे, पहला टर्म में क्या करना है हमें 25 प्लस 5 करना है, 25 प्लस 5 क्या हमारे पास 30 आंसर आएगा, 30 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे भी 30 आंसर आ गया। अब आप हो गए टोटली कंफ्यूज्ड कि सर यहाँ पे तो 5 के 5 आंसर सही हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में आपने देखा कि पांचों को पांचों विकल्प सही हो जाएंगे, तो कहोगे सर जवाब मिलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस एनालॉजी में कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ लॉजिक है कि इनके पास ये आंसर कौन सा सही माना जाएगा, क्या हमारा आंसर होगा, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। आइए उन लॉजिक को डिस्कस करते हैं। क्या ध्यान रखिए कि हमारे पास आंसर क्या हो जाए, सही हो जाए। आइए इनके लॉजिक को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स है एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए, उन रूल्स को हम देखते हैं। पहला रूल मतलब नियम। क्या नियम ध्यान रखेंगे आप लोग, तो मैंने यहाँ लिखा रूल्स मतलब नियम। क्या नियम को ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास एनालॉजी सही हो जाए। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही रूल्स को फॉलो करेंगे और आपका 100% एनालॉजी सही होने वाला है आज के बाद। पहला लॉजिक जो हमारे पास है, पहला लॉजिक को हमने हमेशा नंबर दिया है मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर ये कोई जादुई नंबर तो है नहीं। हमने बताया है आपको कई बार कि मैजिकल नंबर का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर क्यूब। मतलब यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग, किसी भी स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर के टर्म्स में किसी को नंबर को लिख पा रहे हैं तो उसको मैजिकल नंबर कहते हैं। बी ऑप्शन लिख दिया हमने यहाँ पे क्यूब। क्यूब मतलब किसी को क्यूब के फॉर्म में, जैसे 5 का क्यूब 125 होता है वैसे। या हम लोग यहाँ पे किसी का एक और फॉर्मेट लिख लेंगे हम लोग, जो बेसिक मेन फॉर्मेट होगा x पर पावर n प्लस माइनस वाई। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब में कुछ ऐड भी हो सकता है और कुछ माइनस भी हो सकता है। इसको हमने सबसे पहले नियम दिया कि कोई भी एनालॉजी अगर आपको दिखेगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैजिकल नंबर से में सोचना है, मतलब स्क्वायर क्यूब के फॉर्मेट में सोचना है। ये मेरा पहला कंसेप्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो लॉजिक होगा हमारे पास, ये पहला लॉजिक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लॉजिक होगा, उसके बाद हम लोग सर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर पे आप फोकस करेंगे कि क्या प्राइम नंबर से हमारे पास एनालॉजी बन रहा है, क्या हमारे पास प्राइम नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तीसरा क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, या क्या होगा डिवीजन रूल पे होगा, भागा रूल पे होगा। या हमारे पास उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एडिशन होगा, या तो क्या होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस या माइनस, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे पास। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ इलॉजिकल भी बनते हैं हमारे पास। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनका कोई आपको लॉजिक नहीं दिखेगा हमारे पास, ऐसे भी होते हैं हमारे पास। छठा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास x 2 पर पावर n कर दिया जाए। 2 पर पावर n कहने का मतलब है हमारे पास, ये कहने का मतलब क्या है सर, हमारे पास सर 2 पर पावर 0 दे दिया आपको, 2 पर पावर 1 दे दिया हमारे पास, 2 पर पावर 2 दे दिया हमारे पास, 2 पर पावर 3 दे दिया। ऐसे हमारे पास कुछ भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं इसको से कि सर x पर पावर n। अगर मैं बात करूँ कुल मिला के तो x पर पावर हम यहाँ पे बात पहले भी कर चुके थे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका कभी भी एनालॉजी गलत नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है 2 सिंगल कोलोन 7 डबल कोलोन 6 सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जरा ऑप्शंस को देखिए, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे बड़े संख्या है, बड़े वैल्यू किससे, गिवन क्वेश्चन जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में उनसे बड़े हैं। अब बड़े करने का हमारे पास क्या लॉजिक है, मुझे पता है सर किसी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, किसी संख्या का आप क्यूब कर दीजिए, या स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में लिख दीजिए, या तो कुछ ऐड कर दीजिए, या तो कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में कर दीजिए। तो आइए, जैसे कि हमने रूल्स पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या करना था, स्क्वायर क्यूब में देखना था। तो क्या इसको हम स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास ये पहला नंबर से हमारे पास 2 से 7 गया। कैसे गया होगा, क्या लॉजिक लगा होगा, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ कह सकते हैं सर यहाँ पे होगा हमारे पास जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर प्लस 3। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते थे सर, यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, जो नंबर है यहाँ पे उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36, 36 प्लस 3 क्या होता होगा हमारे पास 39। तो क्या हमारे पास 39 यहाँ पे हो जाएगा। आपके मन में एक और लगा होगा सर कि ऐसा लॉजिक लगा सर यहाँ पे, सर यहाँ से 2 से 7 ले लिया जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 -1 7। तो अगर आप करेंगे यहाँ पे सर क्या होगा, 6 का क्यूब -1, और आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216 -1 215। भले ये बड़ा नंबर है, क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है, नहीं है। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। तो कहेंगे सर ये भी अगर ऑप्शन में होता तो सही होता, अगर ये ऑप्शन में है ही नहीं तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन में है क्या 39, उसको लाने के लिए क्या किया हमने, इसी संख्या जो बेस पहला नंबर दिया था उसका स्क्वायर प्लस 3, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 39। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिया हुआ हमारे पास 1 सिंगल कोलोन 8 डबल कोलोन 27 सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क। देखते ही क्वेश्चन बन गया होगा कि सर ये सारे के सारे जो क्या है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है कहने का मतलब ये क्या है सर, 1 का क्यूब है और ये क्या है बेटा 2 का क्यूब है, तो ये हमारे पास क्या है 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली कहोगे सर 4 का क्यूब, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा जी 4, 1 से 2 तो 3 से 4, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64। 64 हमारे पास क्या ऑप्शन है, बिल्कुल हमारे पास 64 ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बड़े ध्यान से देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 7 सिंगल कोलोन 17 डबल कोलोन क्वेश्चन मार्क सिंगल कोलोन 50। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क कहीं पे भी हो सकता है। अब आपको 7 से 17 पे लॉजिक पे जाना होगा। 7 से 17 कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब 7 से 17 जाने का हम कर सकते हैं सर ऐसा लॉजिक हमारे पास कि सर गुने 7 का गुना कर दिए 2, 7 का गुना 2 14 प्लस 3 17, 14 प्लस 3 17। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लिया जाए, क्या ऐसा संख्या लिया जाए जिसका गुना 2 प्लस 3 करने के बाद मुझे क्या मिल जाए 50 मिल जाए। तो देखो ध्यान से, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए हमारे पास, कैलकुलेशन हमारे पास बहुत तेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे सर यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा संख्या नहीं है। अगर आप करेंगे 23 23 दूने 46 प्लस 3 क्या होगा हमारे पास 49, लेकिन ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको 50। तो हम ऐसा भी यहाँ सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे गुने 3 नहीं प्लस 3 नहीं करके क्या सकते हैं हमारे पास प्लस प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4। कैसे देखो ध्यान से, गुने 2 प्लस 3 जिससे गुना किया उसके बाद 3 ऐड कर दिया, तो गुना किया 2 गुना किया 2 यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ पे क्या कर दिया 4 ऐड कर दिया, 1 बढ़ा के ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 23 का डबल कितना होता है, 23 का डबल क्या होता है भाई 46, 46 प्लस 4 कितना होगा 50। इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 23। मतलब यहाँ पे करेंगे क्या होगा 23 गुने 2 46 प्लस 4 50, 50 हमारे पास दिख रहा है, इसका मतलब 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है 4 सिंगल कोलोन 17 डबल कोलोन 7 सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क। देखते ही बन गया होगा यहाँ पे हम कि सर यहाँ पे कैसे करेंगे। सर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 हो गया हमारे पास। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49, 1 प्लस 1 क्या होगा जी हमारे पास 50। क्या हमारे पास 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हमारे पास 50 है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लूं, बहुत सिंपल होता है, बशर्ते आपके पास कैलकुलेटिव स्किल्स होने चाहिए, स्क्वायर क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। विश्वास करिए आपको एनालॉजी टॉपिक में कोई डाउट होने ही वाला नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस भरपूर करने वाले हैं मुझे पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 327 सिंगल डबल कोलोन 7 सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क, देखते ही बन गया। यहाँ पे हमारे पास देखते कैसे बन गया, यहाँ पे कैसे सर आपको देखते हुए बन जा रहा, हमसे देखते हुए नहीं बनता। अरे भाई क्यूब याद करना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास 3 का क्यूब है, ये क्या है भाई 3 से 27 कैसे जाएंगे, 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा जी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है बेटा 7 का क्यूब होता है 3 4 3 343, 343 हमारे पास है क्या ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो दिया गया है हमारे पास क्या दिया गया है 343। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया 9 सिंगल कोलोन 28 डबल कोलोन 56 सिंगल कोलोन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से 9 से 28 आपको लाना है। 9 से 28 कैसे जाएंगे आप, 9 से 28 में देख रहा हूं सर 9 या 27 गुने अगर मैं कर दूं 3 प्लस 1 गुने 3 9 या 27 प्लस 1 28। तो यहाँ पे जो दिया गया हमारे पास नंबर, यहाँ पे भी क्या होगा भाई गुने 3 प्लस 1। क्यों देखो ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास छोटे नंबर भी है और बड़े नंबर पे भी, तो देखना पड़ेगा फटाफट, कैलकुलेटिव स्किल्स होना चाहिए, मल्टीप्लाई कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 गुने 3 150, 6 या 18 मतलब 168 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 169, 169। क्या 169 हमारे पास कहीं विकल्प में है, अगर है तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया देखो ध्यान, बड़ा होशियार बनना पड़ता है इस तरह क्वेश्चन में, देखना में होशियार बनना पड़ता है। क्या 6 6 2 उसके बाद 8 क्वेश्चन मार्क। देखो नंबर यहाँ विकल्प देखो, विकल्प क्या है छोटे है, छोटे करने का तरीका क्या होता है माइनस या डिवाइड, माइनस या डिवाइड या पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी को, तब पॉइंट कहां से तो 1 से कम, 1 से कम मतलब 0.5 0.2 0.3 इस टाइप से। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 6 से मुझे 2 करना है, देखो 6 से 2 कैसे करो, 6 है 6 से मुझे 2 करना है, 6 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं, 6 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं क्या देखो यहाँ देखो 6 है यहाँ पे 8 है,
दोनों ये नंबर क्या है, ये नंबर और ये नंबर देखो ध्यान से इवन नंबर है, सम संख्या है, तो डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, सम संख्या से करेंगे तभी डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे कर दिया 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया भाई हमारे पास 3, और 3 से मुझे 2 करना था, क्या कर लेंगे हम लोग -1, मतलब क्या हुआ था हमारे पास आ जाएगा 2। लॉजिक क्या लगा कि सर यहाँ जो संख्या दिया गया है यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 -1, डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में क्या कर दिया हमने 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 -1, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4, 4 -1 क्या होगा भाई 3, क्या हमारे पास 3 विकल्प में है, अगर है तो वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करूं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है 8 12 6 क्वेश्चन मार्क, 8 से 12 जाना है, 8 से 12, 8 से 12 थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर करते, क्यूब करते, तो छोटा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। अभी हमने बताया था बड़ा करने का क्या तरीका होगा हमारे पास, प्लस या मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से कि सर 8 से 12 करने का क्या तरीका होगा, मैं ऐसा सोचूं सर 8 इंटू 1.5 कर दिया जाए, 8 इंटू 1.4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12, उसी प्रकार 6 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या होगा भाई 6, डेढ़ कितना होता है हमारे पास 9, तो क्या हमारे पास 9 विकल्प है, बिल्कुल हमारे पास 9 विकल्प है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या लगा हमारे पास इंटू 1.5, इंटू 1.5 मतलब 1.5 से गुना करना। बात समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, देखते ही बन गया होगा, सभी लोग से बन गया होगा मुझे पता है। ये सर क्या है, सर ये क्या है हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343 प्लस 7 कितना होता है 350, 350 क्या 350 विकल्प में है, ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया गया देखो 21 3 574 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ विकल्प देखिए हमारे पास, पहला टर्म बड़ा, दूसरा टर्म छोटा, यहाँ बड़ा तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा छोटा। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी क्या दिया गया है छोटा। अब आपको 27 से 3 जाना है, 27 से 3 मतलब क्या होगा जी 21 से 3, 27 नहीं 21 से 3, 21 से 3 मतलब क्या 27, 21 को डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाई 7, तो क्या हमारे पास 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब जो भी यहाँ नंबर दिया गया उसको क्या कर दो डिवाइडेड बाई 7। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है 574 को क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 7 मतलब भागा 7, कितना आएगा हमारे पास देखो ध्यान से 7 49, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 8, 7 56 कर लो ना, 7 56 कर लेंगे हम लोग, 7 56 कर लिया हमने, 7 56 बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 1 बजा 7 दूनी 14 मतलब 82, तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 82 आएगा। क्या हमारे पास 82 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो आंसर होगा, अगर दिखता नहीं तो हम कुछ और लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते। फिलहाल हमें 82 आंसर मिल चुका है। आपने लॉजिक को समझा कि सर यहाँ बड़ा है पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है छोटा, ऑब्वियसली अगर बड़ा है तो कुछ छोटा करना होगा, तो क्या छोटा करने का डिवाइड माइनस, ये लॉजिक है हमारे पास। हमने यहाँ पे क्या लगा डिवीजन रूल लगा लिया, बहुत सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 की बात करें यहाँ पे देखो ध्यान से, 11 नंबर में क्या हमारे पास 18 30 36, जरा देखिए ध्यान से कैसे करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे हम यहाँ पे। अगर मैं ऐसा करूं देखो बहुत सिंपल है कि सर यहाँ पे अगर कर दिया जाए गुने 2, 18 गुने 2 36, 36 से अब मुझे 30 लाना है तो माइनस क्या कर देंगे 6, 18 गुने 2 माइनस 6, तो उसी प्रकार से क्या करें 36 गुने 2 माइनस 6, 36 गुने 2 कितना होता है भाई 72, और 72 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 66। क्या 66 आंसर कहीं विकल्प में है, अगर है तो सही है, अगर नहीं होता तो कुछ और लॉजिक लगाते हैं हमारे पास। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल होने वाला मुझे पता है, बिल्कुल देखते ही बन गया हमारे पास क्या है 17 52 1 क्वेश्चन मार्क। 17 से 52 कैसे जाएंगे सर गुने 3 प्लस 1, 17 तिया 51 प्लस 1 52, तो गुने 3 प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे गुने 3 प्लस 1, 1 गुने 3 3 प्लस 1 4, मतलब आना चाहिए 4 आंसर। क्या 4 हमारे पास है तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास 20 से 11 और उसके बाद हमारे पास 102 कैसे होगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे 20 से 11 जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जल्दी से सोचो था, मैं कर लूँ इसको कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय, देखो सर 20 से 11 जाएंगे, बड़ा है ये छोटा है, बड़ा है तो छोटा आएगा, देखो छोटा ऑप्शन भी दिया गया है, तो बड़े से छोटे करने का हमारे पास माइनस या डिवाइड, तो मैं देख रहा हूँ कि सर लगभग ये आधा के पास है, 20 का आधा लगभग क्या होता है जी 10, तो 10 के आसपास है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 10, 10 माइनस 1 कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, नहीं प्लस 1 कर देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा हमारे पास 10, 10 प्लस 1 11, इसकी उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2
प्लस 1 का लॉजिक है, तो उसी प्रकार क्या होगा 102 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का लॉजिक लगाएंगे। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 51 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 52, मतलब 52 आंसर होना चाहिए। क्या 52 है? अगर है तो सही है। समझ गए आप। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ध्यान से 14, क्वेश्चन नंबर 14 14 9 26 क्वेश्चन मार्क 14 से 9। अब क्या करोगे यहाँ पे आपके दिमाग में लग रहा है सर फिर से बड़ा छोटा, तो बड़ा तो छोटा, देखो ऑप्शन भी क्या लगा दिया, छोटा एक सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ 31 बड़ा। देखते हैं लॉजिक क्या है हमारे पास। 14 से 9 जाने का मतलब कह सकते हैं सर 14 डिवाइडेड बाई कर दूं मैं कितना 2, तो आ जाएगा 7 और 7 प्लस 2 कर दे 9। मतलब लॉजिक क्या है, डिवाइडेड बाई जिस संख्या से हम डिवाइड करें वही संख्या को क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे 26 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अब बताओ यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना का है भाई 13, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15। क्या हमारे पास 15 ऑप्शन में है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 8 28 27 क्वेश्चन मार्क 8 से 28 कैसे करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं ऐसा कर सकता हूँ सर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 28 और ये क्या है भाई 3 का क्यूब प्लस 1। अब बहुत लॉजिक बहुत ही सिंपल है सर, ये भी एक परफेक्ट क्यूब था और ये भी क्या है एक परफेक्ट क्यूब है, तो मेरा लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। सर हमने इसको क्यूब में देखा 2 का क्यूब बिल्कुल है, तो ये भी क्या है सर यहाँ पे हमारे पास 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे क्या लगाए थे 2 से 1 ज्यादा 3 का क्यूब प्लस 1, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 से 1 ज्यादा क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 1। मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लगे हमारे पास 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 क्या होना चाहिए 65। 65 क्या विकल्प में है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए ध्यान से 68 130 डबल कोलन क्वेश्चन मार्क 350। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर क्यूब आना चाहिए। देखो ये किसका स्क्वायर क्यूब के आसपास है, ये सर 4 का क्यूब प्लस 4 है, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 4 68, जिसका क्यूब है उसी से हम उसको ऐड कर दी। ये किसका क्यूब है भाई 5 के क्यूब के आसपास है, 5 का क्यूब 125 प्लस ये हो गया हमारे पास 5, तो यहाँ पे ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब 343 प्लस 7 है तो 350। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 5 लगातार था, अगर ये 7 है तो यहाँ पे क्या होगा 6, तो 6 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 6 क्या हो जाएगा 222 आंसर हो जाएगा 222 हमारे पास यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास जैसे देख पा रहे हैं हम लोग 42 56 72 और क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ पे देखिए बहुत सारा लॉजिक है, मल्टीप्लीकेशन का भी लॉजिक लगा जाए तो वो सभी लोग 6 के डिविजिबल पे है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा पाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो हम बड़े प्यार से देख पा रहे हैं सर, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको बड़े प्यार से लिख सकते हैं सर, ये क्या है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 है और ये क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 है। मतलब ये जिस नंबर का स्क्वायर है उसी को हमने ऐड करे, तो ये किसके है देखो ध्यान से हम लोग लिख सकते हैं सर हमारे पास ये क्या होगा हमारे पास ये किसके आसपास है, ये 6 7 8 लियो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 72। तो मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस क्या है ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8। अब देखो यहाँ पे 6 है 7 है 8 है तो यहाँ पे क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 मतलब 81 प्लस 9 क्या होगा भाई 90। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक आंसर 90। एक और भी लॉजिक हम लोग यहाँ सोच सकते थे, हमारे पास बी ऑप्शन सही हो गया। एक और लॉजिक सोच सकते थे हम लोग ऐसे सर इसको मैं देखो 42 को इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 42 को मैं लिख सकता हूँ बड़े प्यार से यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 42 को 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7, 49 माइनस 7 कितना होगा हमारे पास 42। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 56। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ध्यान से 7 8 9, तो यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर क्या था 100, 100 माइनस 10 क्या होगा हमारे पास 100 आंसर। 100 का 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 क्या होगा 90, 90 होगा हमारे पास यहाँ पे 100 नहीं 90 होगा हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों लॉजिक से हमारे पास क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। और भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पे आपको, तो मैंने ये 2 लॉजिक आपको बता दिया हमने। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से
365, 90, 623 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्या है हमारे पास, बड़ा, दूसरा क्या है, छोटा, फिर बड़ा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, छोटा। समरूपी का था ना, समरूपी। एनालॉजी मतलब होता है समरूपी, मतलब एक जैसा। जो लॉजिक यहाँ पे है वही लॉजिक यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे इस बड़े से को छोटा कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखो ऐसे, अगर ऐसे कर सकते हैं हम लोग 3 × 6 × 5, तो क्या देखो 6 या 18, 18 × 5 क्या होता है हमारे पास, 90। मतलब ये तीनों संख्याओं का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तब जाके मुझे 90 मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ उसी प्रकार से ये वाला, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 × 2 × 3, 6 दूनी 12 और 12 तिया कितना हो जाता है हमारे पास, 36। मेरे ख्याल से 36 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन में 36 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19वां क्वेश्चन नंबर की बात करूं। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। फिर से वही लॉजिक है हमारे पास, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या आने चाहिए, समरूपी एक जैसा, छोटी संख्या भी ऑप्शन में है और सारे के सारे विकल्प क्या है, सिंगल डिजिट में। अब कैसे, तो देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे करेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं देखा जाए 24 को डिवाइडेड बाई 8 कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। मतलब ये जो तीनों है यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अलग अलग कर दिया, 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, 32 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4। क्या 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन हमारे पास है 63, 9 क्वेश्चन मार्क 14। अब देखो ध्यान से, हमारे पास बड़ा से छोटा, ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा होगा तो यहाँ पे छोटा होना चाहिए। समरूपी, बड़ा नंबर छोटा नंबर, बड़ा नंबर तो छोटा नंबर, देखो यहाँ पे बड़े ऑप्शन भी है। इसका मतलब क्या होगा, मैं डायरेक्टली देखूं 63 से 9 कैसे लाऊंगा, तो 6 + 3 कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, 9। अब अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर इस दोनों को ऐड करने के बाद मुझे 9 मिला, उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी संख्या है इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर देख पा रहे हो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा हमारे पास, 6 + को 8 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14। और कहीं 14 हो पा रहा है क्या, नहीं हो रहा, यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यहाँ पे हमने क्या लिया, सिंपल सा एडिशन है और उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट कर लेते हैं। हमारे पास 72, 18, 56 क्वेश्चन मार्क। देखिए विकल्प क्या है हमारे पास, छोटे ऑप्शन है, ऑप्शन छोटे हैं। 72 से 18 डायरेक्ट मैं देख रहा हूं, क्योंकि सर डिवाइडेड बाई 4 कर दो, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 18 चौके 72 डिवाइडेड बाई 4। अगर यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारे पास, सर आएगा 14 चौके 56। क्या 14 ऑप्शन है, नहीं है। इसका मतलब आपका जो लॉजिक है वो क्या है, गलत है। लॉजिक को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या लॉजिक चेंज करेंगे आप, फटाफट दिमाग लगाओ, क्या लॉजिक चेंज करेंगे। तो स्मार्ट बनने की जरूरत है, यहाँ पे हमेशा आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है एनालॉजी में। अगर मैं बड़े प्यार से ऐसा कर दूं, सर 7 + 2, 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9, और 9 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 आएगा। क्या, बिल्कुल 18 आएगा। मतलब यहाँ पे उसी प्रकार से 5, 56 को लिखेंगे हम लोग, 5 + 6, 56 को लिखा हमने 5 + 6, 5 + 6 कितना होगा, 11, 11 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 22। लॉजिक क्या है हमारे पास, जो संख्या है इसको 72 को ऐड कर दिए, गुने क्या कर दिए, 2 कर दिए, ऐड कर दिए और क्या कर दिए, पहले ऐड कर दिए फिर क्या कर दिए, गुने 2 कर दिए। उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा हमारे पास, 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है।